हेलो। इससे पहले वाली वीडियो में आपको ये वेब पेज बनाने को मिला था, जिसमें आपको जितना आपने पढ़ा था इमेज टैग तक उस वहाँ तक का यूज़ करके आपको इस वेब पेज को बनाना था। आई होप आपने एक बार इसको बनाने का ट्राई किया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो इस वीडियो में मैं ये वेब पेज आपको बना के दिखाने वाला हूँ, और जो भी कोड मैं बनाने में यूज़ करूँगा, जो भी कोड मैं लिखूँगा जेएसबीन पे, उस कोड का डाउनलोडिंग लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से उस कोड को डाउनलोड करके देख सकते हैं किन किन चीज़ों का मैंने कैसे कैसे यूज़ किया है। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है जेएसबीन। जेएसबीन सर्च करते ही आपके सामने जेएसबीन.com एक वेबसाइट आ जाएगी, आपको उस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं एचटीएमएल के ही। ये कोड आपके कोई काम के नहीं, क्योंकि ये HTML5 के कोड है और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक HTML पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल A करके इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, आपको एक चीज़ बता दूं, आप चाहें तो VS कोड या सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके भी इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, बट अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आप जेएसबीन का ही यूज़ करें, क्योंकि जेएसबीन में एक चीज़ होती है कि जब जो भी कोड आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखते हैं उसका आउटपुट तुरंत आपको देखने को मिल जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ जाती है और आप चीज़ों को अच्छे से आसानी से समझ पाते हैं। तो खैर जेएसबीन को छोड़ते हैं, अभी हम लोग कोडिंग अपने प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। तो हमें क्या करना है, बेसिक HTML का स्ट्रक्चर लिखना है। तो बेसिक HTML स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले HTML टैग को हम लोग ओपन करते हैं और HTML टैग को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी टैग अब हम लिखेंगे वो हम किसके अंदर लिखेंगे, HTML टैग के अंदर ही लिखेंगे, सैंडविच स्ट्रक्चर की तरह। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो मेरी देखी है तो आप सैंडविच स्ट्रक्चर के बारे में जानते होंगे। तो मैंने HTML लिख के इसको एंटर कर दिया। ओके, अब हम लोग कौन सा टैग लिखते हैं दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर हम लोग लिखते हैं हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम लोग कौन सी चीज़ें लिखते हैं, किसी को आता हो तो कमेंट करें। हेड टैग के अंदर हम लोग वो चीज़ें लिखते हैं जो चीज़ हमारे जो वेब पेज को बनाने में वर्क तो करती हैं बट वो हमें दिखती नहीं, जैसे कि टाइटल। ठीक है, तो हमने हेड टैग को ओपन किया और हेड टैग को क्लोज कर दिया। अब हेड टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टाइटल को डाल देंगे, क्योंकि टाइटल हमारे वेब पेज पे नहीं दिखता है, टाइटल हमारे ब्राउजर के टूल बार पे दिखता है। ओके, तो हमने टाइटल टैग को ओपन किया और टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। तो मैं इसका टाइटल दे देता हूँ project1.com। कुछ देर बाद आप देखेंगे जहाँ पे ये जेएसबीन दिख रहा है, यहाँ पे आपको project1.com लिखा हुआ मिलेगा। फिर हम लोग कौन सा टैग लिखते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं बॉडी टैग। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बॉडी, BODY होता है बॉडी, बॉडी एंड देन बॉडी टैग को मैंने क्लोज कर दिया। तो हमने बॉडी टैग लिख दिया। बॉडी टैग के अंदर हम लोग वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो चीज़ हमें अपने वेब पेज में दिखानी होती है, जैसे कि पैराग्राफ, इमेज, हेडिंग, लाइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अब हम लोग एक नज़र अपने प्रोजेक्ट पे डाल लेते हैं कि हमें बनाना क्या है, क्योंकि हमारा बेसिक HTML स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले तो हमें एक लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यस सही आप लोगों ने गेस किया, HR टैग का यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो HR टैग लिखते ही यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। सेकंड नंबर पे हमें क्या करना है, एक इमेज लगानी है रोज की। ओके, तो हमें कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा, हमें इमेज टैग का यूज़ करना पड़ेगा। इमेज टैग का यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं IMG इमेज। ठीक है, फिर हम लोग लगाते हैं SRC। ठीक, इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, या तो इमेज का पाथ दे देते हैं या तो इमेज का लिंक दे देते हैं। तो जिस इमेज का हम लोग लिंक या पाथ देते हैं वो इमेज यहाँ पे शो हो जाती है। उसके बाद हम लोग कौन सा क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं ऑल्ट के अंदर हम लोग एक मैसेज दे देते हैं कि इनकेस अगर हमारी इमेज लोड ना हो पाए तो वो मैसेज वहाँ पे आ जाए, ताकि जो हमारा व्यूअर है वो समझ जाए कि यहाँ पे एक इमेज है बट किसी वजह से वो इमेज लोड नहीं हो पा रही है। तो हमने खैर इस टैग को तो पूरा लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज का एड्रेस पेस्ट करते हैं। तो इमेज को लगाने के लिए हम लोग एक वेबसाइट का यूज़ करने वाले हैं, pixabay.com। पिक्साबे एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ रोज बैनर। ठीक, क्योंकि हमें बैनर लगाना है बड़ा सा रोज का, तो मैंने यहाँ पर रोज बैनर सर्च किया। तो ये इमेज है जो वहाँ पे लगी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके ये जो कॉपी इमेज एड्रेस है इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके मैं दोबारा जेएसबीन में जाऊँगा और यहाँ पे कंट्रोल V करके इसे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करते ही ये इमेज आपके सामने आ जाएगी। अब आप देख पा रहे हैं जो इमेज है काफ़ी बड़ी है और ये मतलब कट जा रही है। हमको ये इमेज पूरी अपने पेज में आनी चाहिए, ऐसा लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इमेज रिसाइजिंग एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। इमेज रिसाइजिंग एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, हाइट या विथ। तो हम लोग क्या करेंगे, WIDTH विथ, और विथ में क्या लिख देंगे 100%। तो 100% लिखते ही ये देखिए पूरा 100% फिट हो गई। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे इमेज ही बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारा एरिया बढ़ेगा वेब पेज पे वैसे वैसे ये इमेज भी बढ़ती जाएगी।
तो यहाँ से ये काम तो हो गया। उसके बाद कौन सा काम है, उसके बाद हमें एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, अभी अभी हमने लगाया था, वो था HR टैग। HR टैग का यूज करके हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते हैं। तो हमने HR टैग लिखा और हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या हेडिंग लिखनी है रोज, और उसके नीचे अंडरलाइन भी होनी चाहिए। तो अंडरलाइन के लिए हम लोग एक टैग का यूज करते हैं, वो टैग होता है इंस, INS इंस। इंस के अंदर हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है। तो फिलहाल के लिए हेडिंग के लिए हम लोग बड़ी हेडिंग लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे H1, ठीक। और H1 टैग को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमें जो भी इसके अंदर लिखेंगे उसके नीचे अंडरलाइन भी आना चाहिए, तो हम लोग INS टैग लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन भी आ जाए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रोज, ठीक। तो चलिए ये काम हो गया। बट यहाँ पे आप देखेंगे जो रोज है वो सेंटर में है, और जो हमारा रोज है ये तो लेफ्ट साइड में है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जो अलाइन एट्रीब्यूट है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लगा देंगे अलाइन। कहाँ पे हमको करना है, सेंटर में, तो हम लोग लिख देंगे सेंटर। अगर हमें लेफ्ट में लिखना होता है तो हम यहाँ पे लिख देते लेफ्ट। अगर हमको रोज को राइट में लिखना होता है तो हम यहाँ लिख देते राइट, ठीक। फिलहाल तो हमें सेंटर में करना है, तो मैंने यहाँ पे सेंटर पे लिख दिया, और जो हमारी हेडिंग है वो सेंटर में आ गई। ओके, अब उसके बाद हमें क्या लगाना है, उसके बाद हमें एक इमेज लगानी है, ओके, रोज की। तो सेम इमेज टैग अभी अभी हमने यूज किया वैसे ही यूज कर लेते हैं। लिखते हैं इमेज, IMG इमेज, SRC इक्वल टू ALT ऑल्ट, और मैसेज दे देते हैं IMG इमेज का, ठीक है, स्लैश लगा के। अब हमको यहाँ पे लिखना है, मतलब ये जो इमेज है, इमेज का लिंक या पार्ट डालना है। तो मैं दोबारा से पिक्सा भी ओपन करता हूँ, यहाँ पे इस बार मैं रोज को सर्च करता हूँ। रोज सर्च करते ही हमारे सामने कई सारे रोज आ गए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो इमेज है इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो ये इमेज मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली। कॉपी करते ही मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। पेस्ट करते ही ये देखिए इमेज आ गई। अब ये इमेज काफ़ी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, WIDTH विद एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। इसकी जो साइज है उसको कर दूंगा मैं 200 पिक्सल। तो जैसे ही 200 पिक्सल की जो इमेज की साइज़ है वो सेट हो गई। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेज थोड़ी सी बड़ी है, और जो हम लोग की इमेज है वो थोड़ी सी छोटी है। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं 300 पिक्सल कर देता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। क्या इमेज में बॉर्डर है, बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर के लिए हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जिसको पता है वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं बताऊँगा नहीं। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज़ करते हैं, कोई बता सकता है? अभी अभी हमने 2 बार यूज़ किया है। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं HR टैग। तो ये देखिए HR टैग लिखते ही ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। हाँ, जब आप JSBin.com पे वर्क करेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। वो ये कि जब आप ये सारी चीज़ें लिख रहे होंगे तो जैसे जैसे भरता जाएगा वहाँ पे कुछ चीज़ें रहेंगी, कुछ एलिमेंट रहेंगे जो आपको दिखेंगे नहीं। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आपको यहाँ पे 4 BR टैग लगा देने हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे चीज़ें दिखने लगेंगी। ये एक ट्रिक है जिससे आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे 4 BR टैग लगा देता हूँ। जब आप मेन प्रोजेक्ट बनाइएगा या फिर कोई अलग फाइल बनाइएगा तो इस कोड को अगर आप कॉपी करिएगा तो ये 4 BR टैग हटा दीजिएगा। ओके, तो जैसे ही मैंने ये 4 BR टैग लगा दिए तो यहाँ पे आपको एक स्क्रॉल बार मिल जाएगा, और आप जो भी चीज़ें लिखेंगे वो आपको अच्छे से विजिबल हो जाएंगी। तो हम दोबारा HR पे आते हैं और यहाँ पे इंटर कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पैराग्राफ देखने को मिल रहा है। तो पैराग्राफ के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज़ करते हैं, पैराग्राफ के हम लोग यूज़ करते हैं P टैग। तो P टैग को हमने ओपन किया और P टैग को हमने क्लोज कर दिया, और इसके अंदर हमें एक पैराग्राफ लिखना है। तो हम क्या करेंगे, रोज के बारे में कुछ सर्च कर लेते हैं। रोज, ये रोज का विकीपीडिया ओपन हो गया। मैं यहीं से कुछ कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इतना कॉपी कर लेता हूँ, इतना Ctrl+C करके मैंने कॉपी किया, और मैं यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करते ये देखिए इतना लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इंटर कर देता हूँ उसको आके, इंटर। अब क्या है, फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, HR टैग का यूज़ करते हैं। HR टैग का यूज़ करते ही एक और हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। जो हमें प्रोजेक्ट मिला था एज इट इज़ वैसा प्रोजेक्ट हम लोगों ने बना लिया है। हमने ऊपर HR टैग का यूज़ किया लाइन बनाने में। हमको जो है इमेज लगानी थी तो इमेज टैग का यूज़ किया, जिसमें हम लोगों ने जो उसकी विड्थ थी, विड्थ हमने कर दी 100%, जिसकी वजह से जो विड्थ है
वो इसके साइज़ के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती रहती है। उसके बाद फिर से हमने HR टैग का यूज़ किया, फिर हमने हेडिंग लगाई H1 का यूज़ करके, बट जो हेडिंग थी उसके नीचे क्या था, एक अंडरलाइन थी, तो अंडरलाइन के लिए हम लोगों ने INS टैग का यूज़ किया। और हमको क्योंकि जो हेडिंग थी उसको सेंटर में लाना था, तो उसके लिए हमने अलाइन सेंटर एक एट्रीब्यूट लगा दिया, जिसकी वजह से जो हमारी हेडिंग है वो सेंटर में आ गई। उसके बाद फिर से हमने एक इमेज लगा दी जिसकी हमने विड्थ 300 पिक्सल कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने एक पैराग्राफ बना दिया और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर दी और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप देखिए जो हमने टाइटल लिखा था वो देखिए project1.com, ये टाइटल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो टाइटल का यूज ये होता है कि जो ब्राउजर का टूल बार होता है वहाँ पे आपको टाइटल शो होता है, ना कि आपका जो वेब पेज होता है वहाँ पे शो होता है। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रोजेक्ट नहीं समझ में आया है तो ये जो कोड है इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ये कोड को एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आया तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।